हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जानते हैं जब कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, कहां पहुंचे? नासरत पहुंचे। किस लिए पहुंचे? कि वो कई साल तक वो क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। कई साल का मतलब आप सोचोगे हजारों साल नहीं कि नहीं, उनके 3 साल तक उन्होंने प्रचार करना था। लेकिन जब वो आखिरी समय जब स्लीप देना था और वो वहां पर आए, उस नासरत पे आए, तो उस नासरत पे आने के बाद तो लोगों ने उनका क्या किया? आज मंत्री का स्वागत करते हैं कि नहीं स्वागत करते हैं? हाँ जी। अब वोटों का टाइम चल रहा, इलेक्शन का टाइम चला, लोग स्वागत करते कि नहीं करते हैं? अपने अपने मंत्रियों का स्वागत करते कि नहीं करते? लेकिन ये स्वागत कहां से सीखा? रिस्पेक्ट देने कहां से सीखा? हाँ जी। दूसरे को आज जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं सीखा कहां से? बाइबल से। उससे पहले कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता था। इस देश में तो बिल्कुल नहीं देता था। जहां पे छुआछूत होती थी, ऊंच नीच होती थी, तो वहां पर आपको रिस्पेक्ट इज्जत कौन देगा कि नहीं? ये भी ईसाई लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने यहाँ पर सिखाया और बताया। आज लोग कोई भी त्योहार होता है गिफ्ट देते कि नहीं देते हैं? ये गिफ्ट की परंपरा कहां से चली आई? अजय, वो हम जिस देश में रहते हैं कोई मरी मक्खी ना दे तो आज लोग गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? अजय, क्यों देते हैं गिफ्ट भाई? आज चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी का कोई त्योहार हो, चाहे 25 दिसंबर हो, गिफ्ट क्यों देते हैं? किसी की रिस्पेक्ट, आदर। आज पास्टरों को क्या, जब कोई भी धर्म गुरु हो उसका आदर करते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं और फूलों से स्वागत करते हैं। जब कोई नेता हो तो क्यों, कहां से आया है? हम इतिहास को खोलें, पीछे जाएं तो कहां से आया? 2000 हम किसी चीज को पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे किसी चीज को हो, चाहे किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, तो एक ही बात कहते हैं, ईसा पूर्व। कोई भी अगर विज्ञान की बात होती है तो क्या हो जाता? ईसा पुरुष था कि नहीं? ईसा पुरुष से बात आती है, यानी कि यीशु मसीह के शुरुआत आने से ही सब कुछ होता है। लेकिन आज हम बाइबल में जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता रहता है कि नहीं? हर वक्त कहता है। लेकिन जब वहां पर यीशु मसीह आए तो वहां देखने लगे कि हमारा राजा क्या होना चाहिए, काहे में होना चाहिए? हाँ जी, सवारी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं? और जब आज हमारा नेता जो निकलता है तो कहां पे लेकर आते हैं उसको? हाँ जी, थोड़ी दूर पैदल चलता है, बाहर में बड़ी सी गाड़ी में आ जाता है कि नहीं? उस वक्त गाड़ियों का जमाना नहीं था, जानवरों का जमाना था कि नहीं? आज लोग उस गधे को क्या कर देते हैं? तुच्छ जानते हैं। लेकिन वो गधा ही है जो पहाड़ों की उस चोटियों पर ईंटें लेकर जा सकता है कि नहीं? वहां पे कोई क्रेन, कोई गाड़ी लेकर नहीं जा सकती, लेकिन गधा वहां पर पहुंच सकता है। आज हम लोग यीशु के गधे हैं, जहां मर्जी पहुंच सकते हैं यीशु के नाम पर। जहां आप नहीं पहुंच सकते हो, हम वो काम करने के लिए तैयार है, करके दिखाते हैं यीशु के नाम पे कि नहीं? मुर्दे जिंदे होते, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? एक गधे के बच्चे को चुना। आज हम लोग क्या थे? हमारे माता पिता कैसे थे कि नहीं? क्या यीशु मसीह को जानते थे? क्या हमारी पीढ़ी को जानता था? नेवर, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बाइबल बताती है, मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। मैं वो मूर्ख था, नशे में पड़ा था कि नहीं, बुराइयों में पड़ा था, गलत कामों में पड़ा था। वो कहता है जगत के मूर्खों को चुन लिया है और ज्ञानवंतों को लज्जित करे। आज ज्ञानवंत लज्जित होते हैं। कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ने के बाद, धर्म गुरु होने के बाद भी नशे में पड़े हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं। तो आज लज्जित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जब मैं बोलता हूं लज्जित होते कि नहीं होते? उनके अंदर का शैतान जागता है कि नहीं जागता है? इसीलिए जागता है कि हमारे लिए ये बोलता है, सच भी बोलता है, क्योंकि मैं सच का प्रचार करने के लिए चुना गया हूं कि नहीं? उस गधे को चुना गया है
यीशु मसीह ने क्या कहा जब वहां अपने लोगों से कहा जाओ वहां पर एक गधा बंधा हुआ है, तो उनके चेलों ने कहा गुरुजी गधे का मालिक पूछेगा गधा खोलने के लिए आ गए तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? तो उसने कहा कह देना गुरु को जरूरत है इसकी। हाँ जी, आजकल का क्या हो जाता है, लेकिन पुराने जमाने में अगर गुरु का नाम ले लिया जाए तो कोई सवाल नहीं करता था कि नहीं। आज गुरु का नाम ले लिया जाए तो 100 सवाल किए जाते हैं कि नहीं। उस वक्त जब चले गए तो उस गधे के मालिक ने कहा क्यों मेरे गधे के बच्चे को लेकर जा रहे हो, क्या नहीं? तो वहां उन्होंने क्या कहा, इसको गुरु की जरूरत है, गुरु को इसकी जरूरत है। और उस गधे के बच्चे को लेकर आए और जब प्रभु यीशु मसीह को बैठाया उस गधे के बच्चे पर, और उस वक्त क्या हो गया है, उस गधे की क्या है, इज्जत बढ़ गई है। और इसी तरह इस गधे बुद्धा मसीह की भी इज्जत क्या हो गई, बढ़ गई। उससे पहले कोई भी इज्जत नहीं था। मैं क्या हो जाता था, नशे में पड़ा होता था। और हमारे यहाँ बस्ती पे एक जगह है कि नहीं, वहां पे पड़ा रहता था। बड़े बड़े मैंने तबीर पहन रखे थे, बड़े बड़े धागे बना रखे थे। क्या बन गया था, मैं एक नशेड़ी बन गया था, दीवाना बन गया था। लेकिन आज असल में दीवाना हुआ हूँ, यीशु का दीवाना हुआ हूँ, नशों का दीवाना नहीं हूँ। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि नहीं। और उस गधे को क्या कर दिया, तो यीशु ने सवारी कर ली। और आज क्या हो रहा है कि नहीं, आज वो दलेरी का आत्मा दिया और हम दुनिया के छोर तक प्रचार करने के लिए जाते हैं। लेकिन तब क्या होता था, हम अपने घर वालों को नहीं बता सकते थे, मित्रों को नहीं बता सकते थे, दोस्तों को नहीं बता सकते थे। क्या हो जाता था, हमारे हाथ में एक सिगरेट होती थी और हम पीते थे और उसको मलकर पीते थे। उसके बाद कहते थे ले दोस्त, ले मित्र, इसको पी। फिर कहते थे यार इसको पी ले। तो आज क्या हो गया, आज वही मित्र, आज वही दोस्त कहते हैं भाई दूर हो जाओ, ये तो चर्च वाला हो गया, आज ये प्रसाद नहीं खाएगा, इसने धर्म बदल लिया, बाप बदल लिया। आज वो ये कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा जीवन बदल गया है कि नहीं। क्योंकि बाइबल कहती सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। तो उस गधे के बच्चे को क्या कर दिया, जब उस पर गुरु वो बैठ गया, प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। अब कोई गुरु नहीं है, यीशु मसीह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब शरीर में था तब गुरु था क्या नहीं। अपने चेलों के लिए गुरु था, आज हमारे लिए वो परमेश्वर है। और क्या, जब बैठा तो वहां पर क्या होने लगा कि नहीं, सभी लोग क्या करने लगे, अपने वस्त्र बैठाने लगे जो बहनों ने वहां पर चुनी डाली थी और पैरों पे, हाँ जी क्या करने लगे, तो उसके बिछाने लगे। जिसके पास गेहूं की बालियां थी, जो भी था उस वक्त, इतने कपड़ों की व्यवस्था नहीं लोगों के पास होती थी। जो जिसके आया, पत्ते जिसको मिले, सबसे ज्यादा खजूर की डालियां क्या कर दी, बिछा दी गई। और उस दिन गधा क्या कर रहा है, जो एक खूंजे की तरफ बैठा रहता था, हैं? उस दिन वो क्या करता, आज बढ़िया बढ़िया वस्त्र मिले, मन में क्या सोच रहा होगा, है जी। वो गधा जिसको एक खूंटे में बंधा रहता था, एक धर्म के नाम पर वो बंधा रहता था। लेकिन आज क्या हो गया, वो गधा क्या करने लगा, मटक मटक के चलने लगा, है नी। आज वाह क्या वस्त्र हो गए, आज मेरे ऊपर प्रभु सवार हैं, आज मेरे ऊपर गुरु सवार हैं। और क्या हो गया है, आज मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, आज मेरी इज्जत बढ़ गई है। यही जो गांव वाले थे सूखी रोटियां डालते थे और जब भी जाते थे और हर वक्त लात मार करके जाते थे, है गधा है। आज लेकिन जब मेरे जीवन में गुरु सवार हो गया है, आज मेरा जीवन क्या हो गया है, हाँ जी बदल गया है। जिसके पास उस वक्त रुमाल था, अंगोछा था, पन्ना था, वो क्या कहने लगा, इन डालियों की तरह हो सना हमारा राजा आया है, हमारा राजा आया है कि नहीं। आज यीशु मसीह, आज हमारा राजा हमारे नगर, हमारे शहर में आया है कि नहीं। किस लिए आया है, कि हमारे जीवन बदल जाए, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए। वो किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि धर्म उसने बनाया नहीं कि नहीं।
हमने मुझसे ज्यादा आपने पुस्तकों को नहीं पढ़ा होगा, समझा नहीं होगा, क्योंकि किसी पुस्तक में यह नहीं लिखा है कि फलाना धर्म है। किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। संविधान में जरूर लिखा है, लेकिन किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। लेकिन इसमें यह जरूर लिखा है कि सनातन काल का परमेश्वर प्रभु यीशु है। कि नहीं? सनातन धर्म नहीं लिखा इसमें, लेकिन सनातन काल का परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसमें यह लिखा है कि आप दान देने से, हाँ जी, दान देने से आप धर्मी बनोगे? नहीं। लंगर लगाने से आप धर्मी बनोगे? अपना सब कुछ राजपाट लुटाने के बाद धर्मी बनोगे? नहीं। वो कहता विश्वास के द्वारा आप धर्मी बने हो। धर्मांतर नहीं हुआ, धर्म नहीं बदला गया, क्योंकि इंसान का कोई धर्म ही नहीं है। नहीं, अगर इंसान का धर्म होता है तो आज हजारों जगह धक्के न खाता हो। कि नहीं? कि नहीं? अगर इंसान का धर्म होता तो वो अपने गुरु को, अपने माँ बाप को, जो बाइबल की पहली आज्ञा है, अपने माता पिता का आदर कर धरती में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। नहीं? तो वो अपने माता पिता को गुरु ना मान लेता, अपनी माँ को गुरु ना मान लेता है, जिसके द्वारा सब कुछ सीखता है। कि नहीं? यानी कि आदमी सही नहीं है, इसीलिए उसको आज हजारों जगह जाना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। कि नहीं? क्योंकि बाइबल की तो पहली आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर कर धरती पे बहुत दिन तक जीवित रहेगा। कि नहीं रहेगा? तेरी उम्र लंबी होगी। कि नहीं? पहला गुरु ही माता होती है, लेकिन क्या है, हम संसार की माता को मान लेंगे लेकिन अपनी माता को नहीं। आज मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े क्या बोलते हैं, अच्छे काम करते हुए देखा। बड़े बड़े किसी को, बूढ़े बुजुर्गों को आश्रम खोल के रखे हैं। कि नहीं? अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, संस्थाएं ऐसी हैं, लेकिन काफी उनके बहुत अच्छे काम हैं, लेकिन असल में कई लोगों के, उनकी खुद की माता धक्के खा रही होती है, लोगों को हजारों दान दे रहे होंगे। कि नहीं? यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए और गाढ़ा लहू बहाया और जान दी कि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जाएं। कि नहीं? कोई अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। कि यहां तक कि हम लोग स्वागत करना भी देखते हैं तो बाइबल से मिल रहा है। कि नहीं? पहले इतिहास को खोला जाए तो किसी गुरु का स्वागत नहीं हुआ होगा। हाँ जी, है स्वागत हुआ, क्योंकि एमएलए लीडर तो थे नहीं उस वक्त, नेता लोग तो थे नहीं। कि नहीं? राजा लोग हुआ करते थे, मंत्री लोग होते थे, संतरी लोग होते थे, इनका भी ऐसे स्वागत नहीं होता था। कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह जब आए, उन्होंने दिखाया कि आज ये गधा भी इज्जत के योग्य। कि नहीं? आज ये गधा भी इज्जत के योग्य है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी कभी प्रचारक बनूंगा और जब मुझे बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, क्या मेरे भी इतने चेले होंगे, या मेरे भी हजारों लोग मेरे हाथों से ठीक होंगे? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कि नहीं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जो सेवकाई को हिंदुस्तान के कई जगह पर पहुंचा दूंगा। मुझे कभी नहीं सोचा था। कि नहीं? क्यों? कि बाइबल बताती खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। कि नहीं? आज हमें बदलने की जरूरत है। आज यीशु मसीह हमारे क्या है, नगर में, शहर में क्या हुआ? हाँ जी, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। आज सारे चर्चों में सारे ईसाई लोग, सारे क्रिश्चियन लोग, जो बाइबल में नहीं है ईसाई क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे होंगे? आज लगे होंगे होसना होसना। जो बाइबल को नहीं पढ़ते होंगे वो पास्टरों के पैरों के नीचे डाल रहे होंगे। कि नहीं? अजी भैया, गधे के नीचे डाले गए थे, जब यीशु के नीचे ये डाली गई थी डालियां। हाँ जी, आप पास्टर के नीचे डाल रहे हो। कि नहीं? ये गधे के नीचे डालियां डाली गई थी, गधे के नीचे कपड़े डाले गए थे जब यीशु मसीह पे सवार हुआ था। आप
पास्टर के नीचे मत डालिए और आप पाम संडे मनाइए और बड़ी धूम से मनाइए और जल्दी आने वाले समय में आप ईस्टर भी मनाइए, खुशियां भी मनाइए। लेकिन आज आपको जो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आना चाहिए, वो भले अपने नगर में शहर में उस वक्त आया स्लीप देने से पहले, लेकिन आज हमारे जीवनों में क्या आना चाहिए। आज हमें बदलने की जरूरत